तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज हम बात करने वाले हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और ग्राफ्स के बारे में। ठीक है, देखो इंपॉर्टेंट जितने भी क्वेश्चन होते हैं ग्राफ्स थ्योरी में, उसको हम आज कवर कर लेंगे। ठीक है, और अगले लेक्चर में हम शुरू करेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्रॉब्लम्स। ओके, किस चैप्टर का? काइनेमेटिक्स 1 का, मतलब मोशन इन वन डायमेंशन का। ठीक है, अब हम ये मोशन इन वन डायमेंशन हमारा इस ग्राफ थ्योरी के साथ खत्म हो जाएगा। फिर हम जो स्टार्ट करेंगे वो मोशन इन टू प्लेन होगा। ठीक है, मतलब मोशन इन टू डायमेंशन। ठीक है, तो वो ज़्यादा इंटरेस्टिंग होता है, वो ज़्यादा जेईई पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, लेकिन ये ग्राफ्स आपको आने चाहिए, ये भी उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना वो भी है। ओके, तो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो आपको क्वेश्चन देखो, मैं आपको लिखा हूँ। क्वेश्चन करने से पहले आप एक चीज़ देख लो, ये कंसेप्ट जो है ये आपको पता होना चाहिए। कंसेप्ट क्या है? मैं आपको प्रीवियस वीडियो लेक्चर में नहीं बताया था। क्यों नहीं बताया था? क्योंकि आप जब क्वेश्चन करते हो ना तब ये समझ में आता है। ये कोई कंसेप्ट नहीं है, ये एक ट्रिक बना हुआ है। ठीक है, क्या है ट्रिक? क्या है? जब ऐसा ग्राफ आपको मिल जाए, ठीक है, ऐसा ग्राफ मिल जाए, ऐसा वीटी ग्राफ मिल जाए। ओके, क्या मिल जाए? वीटी ग्राफ। ऐसा आपको वीटी ग्राफ मिल जाएगा। तो वीटी ग्राफ में क्या करोगे? ऐसा मिल जाए, कुछ भी ग्राफ मिल जाए भैया, मतलब ये नहीं है कि ऐसा ही ट्रायंगुलर ग्राफ मिले। ओके, ऐसा कुछ मिल जाए, ऐसा ऐसा, मतलब कोई कोई से पैराबोलिक, मतलब कुछ भी फॉर्म कर रहा है। ये ऊपर में कुछ एरिया उसका होना चाहिए, नीचे कुछ एरिया होना चाहिए। ठीक है, जिसको हम नेमिंग कर दिए एरिया 1 एरिया 2। अब कोई आपसे पूछे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट निकालो, तो ये तो आप जानते हो, एरिया ऑफ वीटी ग्राफ क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट होता है। एरिया वीटी ग्राफ डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट कुछ भी बोल दो, होता है। लेकिन डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट को कैसे निकाले? तो डिस्टेंस जब निकाले बोले ना, तो ये दोनों एरिया क्या करो? ऐड कर दो। ये दोनों एरिया कैलकुलेट करो और ऐड कर दो, कर लोगे। और अगर डिस्प्लेसमेंट निकालने बोले तो एरिया 1 और एरिया 2 को क्या करो? सब्ट्रैक्ट करो। मतलब ऊपर के एरिया नीचे के एरिया से क्या होगा? सब्ट्रैक्ट होगा। लेकिन डिस्टेंस पूछेगा तो दोनों ऐड होगा। ओके, तो ये क्या है? डिफरेंस है किसमें? डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में। अगर आपको ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो ये स्टार पॉइंट है, देखो मैं स्टार मार्क किया हुआ क्योंकि ये बहुत बढ़िया ट्रिक है, टूल आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो ये ऐसा ही ड्रॉ कर लो अपने नोटबुक में और रखे रहना। ओके, तो चलो शुरू करते हैं। पहले इसको आप कॉपी कर लो। ठीक है, तो ये हो गया कॉपी, इरेज कर देते हैं। तो देखो, कॉपी करने के साथ ही आपको देखो क्वेश्चन कुछ दिया हुआ है। अगर मेरे प्रीवियस वीडियो देखे हुए ग्राफ के थ्योरी पे, मैं 2 वीडियो बनाया था ग्राफ के ऊपर। ओके, तो कल पिछले लेक्चर में बताया था वीटी एटी ग्राफ के बारे में, और हम एक्सटी ग्राफ के बारे में बता चुके हैं। जनरल कन्वर्जन बताया था, कन्वर्जन ग्राफ को कैसे करते हैं। ठीक है, मोशन ग्रेविटी के कुछ स्पेशल केसेस के ग्राफ्स बताए हैं, और ग्राफ इन ये टू पार्टिकल्स के बता चुके हैं। ठीक है, मतलब बहुत सारे हम कंसेप्ट क्लियर कर चुके हैं। नहीं देखिए तो जाकर देख लो भैया, तब आपको ये सब क्वेश्चन सॉल्व होंगे। शुरू करें। पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? देखो यहाँ को कैलकुलेट क्या करना है। एक्सटी ग्राफ दिया हुआ है, दिया हुआ है, ऐसा कुछ ग्राफ है। आपको कैलकुलेट सिंपली करना है, फाइंड द एवरेज वेलोसिटी इन 0 to 2 सेकंड, 4 सेकंड to 5 सेकंड। ट्राई करो, एटलीस्ट हो जाएगा, आसान है। हो गया फ्रेंड्स? हो गया वो सॉल्व? चलो, तो 0 to 2 सेकंड पहला क्वेश्चन है, हमको एवरेज वेलोसिटी निकालना है। तो भैया हम एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला पहले जानना पड़ेगा। तो एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला हम पहले ही पढ़ चुके हैं। क्या होता है? टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम टेकन। टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम टेकन होता है ना। टोटल डिस्टेंस क्या है यहाँ पर हमारा? 0 से 2 सेकंड के बीच में। तो ये एक्सटी ग्राफ है, तो 0 से 2 सेकंड यहाँ पर है। इसके बीच में आपको डिस्टेंस देखो 10 10 है ना, तो टोटल डिस्टेंस कितना है? 10 है ना। लेकिन एवरेज वेलोसिटी कंडीशन है, एवरेज वेलोसिटी कंडीशन क्या हम लिखते हैं? ये टोटल डिस्टेंस और टोटल टाइम टेकन, गलती मत कर देना। क्या लिखते हैं हम? एक्स फाइनल माइनस एक्स इनिशियल अपॉन टी फाइनल माइनस टी इनिशियल। क्यों? क्योंकि चेंज इन पोजीशन अपॉन चेंज इन टाइम। क्योंकि एवरेज वेलोसिटी किसके लिए डिटरमाइंड है? फाइनल इनिशियल पॉइंट के लिए, है ना। इसीलिए मैं ये लिखते हैं। बात समझ में आ रही है? ये पढ़े हो आप बेसिक वाले मेरे काइनेमेटिक्स वीडियोस में। ओके, तो कितना? 0 से 2। तो इनिशियली कितना एक्स आपका है? 0, फाइनली 10 है। 10 है ना, 2 सेकंड के बीच की बात कर रहे हैं हम। तो ये 10 माइनस 0 लिख सकते हैं अपॉन टी फाइनल कितना है? 2 और इनिशियली 0, तो 2 माइनस 0। तो ये आपका यहाँ से आ जाएगा 5 मीटर पर सेकंड। आपका क्या आ गया? एवरेज वेलोसिटी आ गया। बात समझ में आ गया? तो ये तो आसान था, हमारा सॉल्व हो गया। सेकंड देखो, सेकंड 4 सेकंड से 7 सेकंड के बीच में, मतलब 4 सेकंड टू 7 सेकंड, ये वाला एरिया कुछ बोल रहा है। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक आपको देखो, पहले 4 सेकंड, तो हमको निकालना है एवरेज वेलोसिटी। इसमें वेक्टर लगेगा क्योंकि वेलोसिटी क्या है? वेक्टर क्वांटिटी। फिर वही एक्स फाइनल माइनस एक्स इनिशियल अपॉन टी फाइनल माइनस टी इनिशियल। एक्स फाइनल हमारा कौन सा होगा? 7 सेकंड वाला। तो सेकंड से फाइनली कहाँ पहुँचा है पार्टिकल? -5 पे। माइनस इनिशियली कहाँ पर था? कहाँ पर इनिशियली कहाँ होगा? 4 सेकंड पे। 4 सेकंड देखो 5 पर था, हो गया। अपॉन फाइनली 7 - 4 कर दो फिर।
तो ये आपको सॉल्व करोगे तो ये आएगा -10/2 हो जाएगा, क्या 3 हो जाएगा भैया, 3 हो जाएगा ना, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। कितना आएगा भैया, -10/3 मीटर पर सेकेंड, इसका आप बोल सकते हो इसको, ठीक है। ये आपका आंसर आ जाएगा। इसको पॉइंट में भी ला सकते हो, -3.3 कुछ आएगा। ओके, तो ये आपको ऐसा निकाल सकते हो। तो बेसिक सा क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन पूछे नहीं जा सकते, लेकिन आपको कंसेप्ट बिल्ड करने के लिए मैं बता दिया, ठीक है। अब आगे जाके हम इससे भी भयंकर भयंकर सवाल करने वाले हैं, ओके, जिससे आपको क्या करोगे, फोड़ दोगे एग्जाम में। तो देखो सेकंड क्वेश्चन क्या है। सेकंड क्वेश्चन देखो, वीटी ग्राफ दिया हुआ है आपको। पहले आप ग्राफ चेक करना सीखो, ग्राफ कौन सा दिया है, ये मत कन्फ्यूज होना, ग्राफ हमको पता ही नहीं है। पहले ग्राफ चेक करो, वीटी है, एक्सटी, एटी, कुछ भी हो सकता है, ये वीएक्स हो जाए, एएक्स हो जाए, उसमें हम पढ़े हैं, उसके बारे में बात करेंगे जब क्वेश्चन करेंगे। तो फाइंड एवरेज वेलोसिटी इन होल मोशन, हमको एवरेज वेलोसिटी चाहिए पहला क्वेश्चन में। तो पहला वाला क्वेश्चन पहले कॉपी कर लो, उसका सेकंड क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। हो गया होगा, चलो पहले क्वेश्चन पे शुरू करते हैं। अब हम आपको निकालना है एवरेज वेलोसिटी। तो एवरेज वेलोसिटी का वही फॉर्मूला लगा, एक्स फाइनल माइनस एक्स इनिशियल। ये कब कब आता है, अब होल मोशन का। तो ये तो और आसान हो गया क्वेश्चन भैया, कर लो। ये मुझे बताने की जरूरत भी नहीं है, लेकिन बता देना पड़ेगा क्योंकि आप तो मुझ पर भरोसेमंद हो। तो देखो एवरेज वेलोसिटी इन होल मोशन था, वो निकालना फिर है एवरेज वेलोसिटी एक्स फाइनल माइनस एक्स इनिशियल अपॉन में टी फाइनल माइनस टी इनिशियल। फाइनली कहाँ पर होगा, देखो 12 सेकंड में है ना, 12 सेकंड में आपका एक्स है, देखो 12 सेकंड में एक्स कहाँ है, 12 सेकंड में एक्स नहीं, ऐसे नहीं होगा। क्या करना है आपको, वीटी ग्राफ में एक्स कैसे निकालते हैं, हाँ उसका हम एरिया कैलकुलेट कर लेते करते हैं। तो हमको 12 सेकंड तक पहले एरिया कैलकुलेट करके बताओ, ठीक है। तो ये तो फॉर्मूला हमको पता है, लेकिन हम पहले क्या करेंगे, एरिया कैलकुलेट करेंगे। तो एरिया, तो एरिया कैसे क्या, यहाँ का देखो एरिया में पहले लिखा था हाफ इंटू, क्योंकि ये ट्राइंगल है, ये राइट एंगल ट्राइंगल, हाफ इंटू बेस कितना है, ये 0 अगर है तो 0 से 2 बेस 2, हाइट कितना 10 प्लस, ये पहला एरिया आ गया। सेकंड ये वाला देखो, ये कुछ रेक्टेंगल है, ये 4 इसके बीच का डिस्टेंस है 4 है ना, और हाइट कितना 10, तो 4 × 10 लिख दो। रेक्टेंगल का एरिया होता है ना भैया, लेंथ इंटू ब्रेथ। ये फिर ये राइट एंगल ट्राइंगल, इसके बीच की दूरी 2 और 10, मतलब हाफ इंटू 2 × 10। ये सब तो आता ही होगा भैया, ये सब नहीं आता तो कम से कम फॉर्मूला तो पढ़ के आओ पहले, क्योंकि सब बेसिक है, ये बताने की जरूरत थोड़ी हमको है। इसका क्या हो जाएगा, अलग अलग भी कर सकते हो, लेकिन ऐसे भी कर सकते हो। मतलब इसका क्या आएगा, लास्ट वाले का हाफ इंटू क्या लिखूँ मैं, जल्दी बताओ भैया, नहीं समझ में आ रहा है, बच्चे बोल रहे नहीं समझ में आ रहा है। देखो 8 से 12 के बीच का डिस्टेंस क्या है, 4 है, 4 है ना, 4 × 10 हम लिख सकते हैं, हाफ इंटू 4 × 10, तो लिखो तो भैया। चलो ये हमारा आ गया 4। अब इसको ऐड कर दो, ये 2 से 2 कटेगा, यहाँ पर कुछ कटेगा, यहाँ पर 2 से 2 कटेगा, यहाँ 2 से 2 पे कटेगा, तो यहाँ बचा 10 प्लस में 40 प्लस में 10 प्लस में 20, तो ओवरऑल कितना हो गया, ये 20 20 40 80 आ गया, ठीक है। कितना आ गया, 80 मीटर आपका एरिया आ गया, मतलब एक्स फाइनल आ गया। तो पुट करते 80, इनिशियली क्या था, इनिशियली 0 पर तो था भैया, एरिया कहाँ 0 ही ना हो गया इनिशियली, और फाइनली कहाँ टाइम था आपका 12 सेकेंड, इनिशियली 0। तो बता कितना आ रहा है, 80/12 करोगे तो कितना आएगा, हाँ बता बता, एवरेज वेलोसिटी ने पूछा था। ये आपका गड़बड़ हो जाएगी फिर, करो करो जल्दी सॉल्व, आप तो गड़बड़ करोगे मैं जान रहा हूँ। हाँ आप क्या समझ गए ना, कि एवरेज वेलोसिटी में यहाँ क्या लिखते हैं हम, डिस्प्लेसमेंट। क्या लिखते हैं भैया, अभी तो मैं बताया था, ये ऊपर वाला क्या टर्म रहता है, चेंज इन मोस्ट पोजीशन, डिस्प्लेसमेंट ना रहता है। और डिस्प्लेसमेंट में हम क्या करते हैं, हाँ डिस्प्लेसमेंट में क्या करते हैं, एरिया 1 माइनस एरिया 2 करते हैं ना, तो यहाँ पर माइनस का साइन कौन लगाएगा, तो अगर माइनस करोगे तो ये आपका जो 20 है ये माइनस हो जाएगा इससे, तो 50 और 60 में 20 माइनस करेंगे, 60 में 20 माइनस कितना होगा, 40 आएगा ना, तो यहाँ 40 लिखना पड़ेगा, 40 में 12 माइनस करना है, तो 40 आपका आ जाएगा लगभग 3.33 आएगा, देखो मीटर पर सेकंड। ओके, तो ये ध्यान देना, मैं आपको बताया था डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट वाला केस, तो ये हमेशा ध्यान देना। वेलोसिटी के साथ क्या वेक्टर क्वांटिटी नहीं रहेगा, डिस्प्लेसमेंट क्या है वेक्टर क्वांटिटी, हो गया मेल। ओके, ये आप ध्यान देना। फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व हो गया हमारा हंसी हंसी। सेकंड क्वेश्चन क्या, एवरेज स्पीड, स्पीड में क्या लगेगा, डिस्टेंस, अब हमारा ऐड होगा, ठीक है। तो यहीं पर कुछ करना नहीं है, तो यहीं पर देख लो आप, फिर हम कोई कर सकते हैं। एरिया हमारा कितना आएगा, इस बार सबको ऐड कर दो, तो कितना आएगा इस बार, तो 60 आ जाएगा ऐड करेंगे तो, अभी 60 आ रहा था ना भाई ऐड करने पर, तो 60 आ जाएगा। वही हमको एवरेज फिर स्पीड निकालना है, तो टोटल डिस्टेंस कितना 60 - 0 अपॉन 12 - 0, तो आपको कितना आ जाएगा 55 मीटर पर सेकेंड।
आसान है, आसान है ना भैया। देखो 50 60 80 आ जाएगा, सॉरी 80 ना आ रहा था, आप मुझे याद भी नहीं दिलाते हो। तो यहाँ पर 6.67 कुछ आएगा, देखो 6.67 आ जाएगा, ठीक है। तो कोई बात नहीं, गलती तो हमारा हुआ नहीं था तब पर भी हमारा राइट आंसर आ गया, ठीक है। तो ये हमारा सेकंड क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब क्या थर्ड बोला, ड्रो 80 ग्राफ। वीटी से 80 बनाने में कौन सा रॉकेट साइंस से लगा दो। तो यहाँ तो ये कॉपी कर लेना, यहाँ मैं बता देता हूँ 80 ग्राफ। तो कोई भी रॉकेट साइंस से क्वेश्चन में नहीं होते ये, तो भी आपको लग रहा होगा बहुत आसान आसान सा क्वेश्चन आप दे रहे हो, लेकिन आगे तो बढ़ो पहले। जब वीडियो आगे बढ़ाओगे ना भैया तब आपको मजा आ जाएगा। तो सी नंबर ग्राफ देखो, 80 ग्राफ, 80 80 80, ओके। तो वीटी से 80 कन्वर्ट करने किसको नहीं आता है, नहीं सीखी हो तो जाके मेरे वीडियो लेक्चर्स देखो, प्लेलिस्ट दिया हुआ है आपका, जेई फिजिक्स टॉपर नाम का प्लेलिस्ट है, उसमें जाकर आप चेक कर सकते हो मेरे चैनल में विजिट करके, ओके। तो 80 ग्राफ, तो देखो यहाँ वेलोसिटी क्या है, कांस्टेंट, ये इंक्रीज कर रहा है ना, कुछ कांस्टेंट एक्सेलरेशन से इंक्रीज कर रहा है, तो ये यहाँ पे कुछ होगा। फिर कांस्टेंट वेलोसिटी मतलब किस टाइम तक, 2 तक। फिर कांस्टेंट वेलोसिटी यही, एक्सेलरेशन 0। फिर ये क्या, मोशन डे ग्रेविटी का केस है, मोशन डे ग्रेविटी ऐसा होता है ना वीटी ग्राफ, उसमें -g आपका हो जाएगा। फिर क्या आएगा, ये कैसा ग्राफ है, इसमें क्या हो रहा है, वेलोसिटी कांस्टेंट, फिर वही इंक्रीज कर रहा है, वेलोसिटी इंक्रीज कर रहा है, नेगेटिव से पॉजिटिव जा रहा है, मतलब इंक्रीज ही नहीं कर रहा है। तो यहाँ पर आपका ये आपका एक्सेलरेशन कहाँ बन जाएगा, पॉजिटिव डायरेक्शन में। देखो सही बना है, चेक करो भैया, आपको चेक करना है, मुझे थोड़ी चेक करना है। तो ये 2 था, 2 से कांस्टेंट 6 से 8, ये आपका 6 हो जाएगा, ये 8, और 8 से यहाँ पर कहाँ पहुँच गया, 8 नहीं है सॉरी, ये आपका 10 है, क्योंकि हम ओवरऑल 10 तक बना दिए यहाँ पर। 8 आपको मिडिल में होगा, ये आपका 12 हो जाएगा। मार्किंग हमेशा करना टाइम सही से, ओके। तो ये हो गया। तो ऐसे हम 80 ग्राफ भी बना सकते हैं, किसी में रॉकेट साइंस हमको नहीं है, तो ऐसा हमारा 80 ग्राफ भी बन गया, ओके। तो कॉपी करो, अब बढ़ते हैं हम अगले सवाल पे जो इससे भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग हुए। तो कॉपी करो, आगे बढ़ते हैं। तो चलो फ्रेंड्स और क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। देखो आपको स्क्रीन पर और 2 क्वेश्चन दिया हुआ है, कौन कौन सा, ये पहला ग्राफ वाला है, सेकंड देखो एक वर्ड वाला क्वेश्चन है। तो ये दोनों क्वेश्चन थोड़ा अच्छा सवाल है, आपको ट्राई करना चाहिए। तो ये पहला क्वेश्चन देखो, सॉल्व करो। तो ये पहला क्वेश्चन जो है ये बहुत आसान है। कैसा है, 80 ग्राफ आपको दिया हुआ है कुछ ऐसा तरह से, आपको पूछ कर रहा है वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल t इक्वल्स टू 4 सेकंड। 4 सेकंड में आपको वेलोसिटी निकालना है, एट मतलब 4 सेकंड में आपका वेलोसिटी क्या है ये निकालना है भैया, निकालो, ट्राई तो कर लो एक बार। तो देखो ये तो जानते हो एरिया ऑफ 80 ग्राफ क्या होता है, एरिया ऑफ 80 ग्राफ क्या होता है, बता। हाँ वेलोसिटी होता है, याद आया कुछ, क्यों, एरिया ऑफ 80 ग्राफ वेलोसिटी होता है क्योंकि, और एक चीज़ और है इसमें मिसिंग लगता है मुझे, इसमें एक लगता है कुछ मिसिंग है। आप इनिशियल वेलोसिटी ले लो, कुछ ले लो आप, 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ले लो ना, 5 मीटर पर सेकंड, ओके। इनिशियल वेलोसिटी आपका है आपके, ओके। तो हमको क्या निकालना है, एडीटी। पहले हम क्या निकालेंगे, एरिया ऑफ 80 ग्राफ निकालो, क्योंकि उनको वेलोसिटी चाहिए, तो चाहिए ना, तो एरिया पे निकालो। सबसे पहले हम क्या करेंगे, 5, ये फर्स्ट एरिया, तो एरिया 1 कितना आ गया आपका, 1 × 5 आ गया ना, प्लस ये एरिया 2। भैया ये पॉइंट तुमको दिया नहीं है, ये क्वेश्चन में नहीं दिया है, आप मत समझना कि मैं भूल गया देना, ये क्वेश्चन में भी नहीं दिया हुआ। देख रहे 1 और 2 बीच में कुछ डेसिमल पॉइंट होगा ना, कुछ डेसिमल टाइम है, तो ये आपको पॉइंट निकालोगे तभी ना दोनों का एरिया निकलेगा, वरना निकलने वाला, सोच लो। तो चलो इस पॉइंट को मान लेते हैं x, क्या मान लेते हैं x ले लिए। तब करो सॉल्व, नहीं हुआ, देखो x नहीं लो, आप क्या करोगे, तो आप एक दिमाग लगाओ, क्या लगाओगे दिमाग, कि यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस आप x ले लो, और यहाँ से x ले रहे हो तो यहाँ से 1 - x ले लो, फिर ये हो जाएगा नहीं 1। देखो 1 से 2 तक का डिस्टेंस कितना है, 1 मीटर है ना, है ना। तो ये x, ये 1 - x, 1 तो हो गया, 1 सेकेंड होगा ना भैया, तो बस ये ले लिए। तो हम देख सकते हाफ इंटू इसका डिस्टेंस x × 5 सेकेंड आ गया, आया, प्लस ये हाफ इंटू 1 - x होगा ना, 1 - x इंटू 10 लोगे या -10 लोगे, बता, 10 लेना अभी, लेकिन क्या करेंगे हम यहाँ पर माइनस कर देंगे। क्यों माइनस करेंगे, क्योंकि 80 ग्राफ निकाल रहे हैं और हमको क्या चाहिए, वेलोसिटी। और वेलोसिटी के लिए वही करेंगे, वेलोसिटी क्या है, वेक्टर क्वांटिटी, तो ऊपर का एरिया माइनस नीचे का एरिया करेंगे, जैसे डिस्प्लेसमेंट में करते थे ना, तो वेक्टर क्वांटिटी के लिए ऊपर और माइनस नीचे होता है। तो ये ध्यान देना आप हमेशा। और एरिया 4 निकालेंगे तो ये तो और आसान, ये भी माइनस में ही होगा, हाफ इंटू इसका हो जाएगा बेस 2
और इंटू 10, डिस्ट्रीब्यूट तो कर दो, हो गया। तो ऐसे हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर निकाल देंगे। लेकिन अब हमको चाहिए एक्स का वैल्यू, तभी तो आपका एरिया आएगा। एक्स का वैल्यू चाहिए ना, तो इस एक्स का वैल्यू तो कैसे निकालते हैं। आप ट्राइंगल ट्राइंगल चैप्टर पढ़े हो, क्लास 10 में पढ़े हो, तो आप निकाल लोगे, वरना नहीं निकाल पाओगे, कभी संभव ही आपसे नहीं वैसे निकालना। देखो आप क्या करो, आप जानते हो ना ये दोनों ट्राइंगल कब कॉन्ग्रुएंट हो सकते हैं, जब x/5 किसके इक्वल हो जाएगा, 1 - x/10 की इक्वल। कर सकते हैं, कर दो भैया। तो x का वैल्यू यहाँ से कितना आ जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे, x का वैल्यू आ जाएगा आपका 1/3 लगता है, ठीक है। x का वैल्यू आपको 1/3 आ गया, x का 1/3 पुट करो, आपका आंसर आएगा। तो x/3 जैसे पुट करोगे तो आपका जो ओवरऑल एरिया आ जाएगा वो कुछ आएगा, x का वैल्यू पुट करो तो आ जाएगा 1/3, 1/3 - 1, देखो सॉल्व करो, 5 प्लस ये 5/6, उधर माइनस करेंगे तो एक बार सॉल्व करके देखो, एक बार मैं भी सॉल्व कर लेता हूँ। ये -7.5 कुछ आएगा, ठीक है, -7.5 आएगा, ठीक है, हाँ -7.5 आएगा, 15/2 -15/2 आ रहा था, चलो ओके। तो ये -7.5 आ गया। तो यहाँ से हमारा एरिया आ गया। अब हमको निकालना क्या है, निकालना क्या बता, एरिया, ये वेलोसिटी। तो वेलोसिटी कैसे, तो वेलोसिटी निकाल, एडीटी, एरिया आ गया। तो मेरा क्या आ गया, चेंज इन वेलोसिटी कितना आ गया, -7.5। चेंज इन वेलोसिटी होता है ना, ये एरिया ऑफ ग्राफ क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी होता है। और हमको चेंज इन वेलोसिटी मतलब इनिशियल माइनस फाइनल, हमको चाहिए फाइनल। तो v -5 करेंगे तो कितना आ रहा है, 7.5 आ रहा है। तो v यहाँ से कितना आ जाएगा, प्लस करोगे तो -2.5 आ जाएगा। तो -2.5 मीटर पर सेकेंड इज द करेक्ट आंसर। माइनस में क्यों आ रहा है, क्योंकि आपका वेलोसिटी क्या है, नेगेटिव है, ओके। तो आपको वेलोसिटी आ जाएगा, ठीक है। तो कितना आसान क्वेश्चन था, आसान सवाल था, बहुत आसानी सॉल्व हो गया, ओके। ये v0 नहीं देते तो सॉल्व आपसे होने वाला नहीं था, ठीक है, क्योंकि नहीं होता भैया। आपको v0 अगर 0 देता तो होता, ओके, 0 देता तो डायरेक्टली आपका -7.5 आ जाता आंसर, ठीक है। तो कॉपी करो, ये जो आपको दिया हुआ क्वेश्चन लंबा सा, इसको सॉल्व करो। इस क्वेश्चन आपको ड्रॉ करना है XT, VT और AT ग्राफ, जो नीचे वाला क्वेश्चन है, ट्राई करो, आसान सा क्वेश्चन है। आपको उसमें लग रहा है लंबा सा एक पैराग्राफ टाइप का लिखा हुआ है, लेकिन पैराग्राफ क्वेश्चन भी आते हैं, ओके, ये मत समझना। तो सॉल्व तो कर लो एक बार, आसान सा सवाल है। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अ लोकल ट्रेन लीव्स स्टेशन ए। क्या बोल रहा है, अ लोकल ट्रेन मतलब एक लोकल ट्रेन है, दो तरह की ट्रेन होती है, एक लोकल एक एक्सप्रेस होते हैं ना। वो क्या होता है, एक स्टेशन ए से क्या कर रहे हैं, निकल रहे हैं, लीव्स मतलब निकल रहे हैं, ओके। तो आपको इंग्लिश वर्ड्स भी थोड़ा ध्यान देना है, साइंस में फिजिक्स के क्वेश्चन करते समय इंग्लिश वर्ड भी ध्यान देना। तो चलो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। ये क्वेश्चन नंबर 2 हमारा है। तो स्टेशन से लीव किया, इट गेन स्पीड एट 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। मतलब स्पीड कितना गेन कर रहा था, कब कर रहा था, जब 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर उसके एक्सेलरेशन था और टाइम था 6 सेकंड। मतलब पहला कंडीशन क्या, आपका एक्सेलरेशन कितना दिया है 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और टाइम कितना दिया है 6 सेकंड, फर्स्ट 6 सेकंड के लिए हो गया। तो यहाँ से आप क्या क्या निकाल सकते हो, अगर ये ट्रेन लीव स्टेशन है, मतलब लीव करेगा, कुछ उसका इनिशियल वेलोसिटी होगा या नहीं, ये इनिशियल वेलोसिटी आप 0 लेके चलोगे, बता जल्दी बताओ फ्रेंड्स। तो 0 to 6 सेकंड के लिए हम जो वेलोसिटी निकाल सकते हैं, वो हम इनिशियल वेलोसिटी हमारा 0 है ना। तो यहाँ से हम वेलोसिटी निकाल सकते हैं v = u + at से। इनिशियल वेलोसिटी 0 होने के कारण आपका 6 मीटर पर सेकंड क्या आ जाएगा, वेलोसिटी आ जाएगा। आ गया पहला कंडीशन के लिए। सेकंड कंडीशन क्या बोल रहे हैं, देन 1.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर अंटिल इट हैज रीच्ड द स्पीड 12 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। मतलब इतना एक्सेलरेशन ले लिया नेक्स्ट कंडीशन में, कितना भैया 1.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ओके। कितने टाइम तक, अंटिल, टाइम अभी नहीं दिया है आपको, अंटिल कब तक, जब आप वो स्पीड कितना ले ले 12 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, आपको वेलोसिटी गेन कर ले 12 मीटर पर सेकंड। तो आपको क्या निकालना है, टाइम निकाल के बताओ। तो इनिशियल वेलोसिटी आप क्या ले लोगे, 6 ले लोगे इस टाइम, क्योंकि नेक्स्ट कंडीशन है। इनिशियल वेलोसिटी इसके लिए क्या हो जाएगा, 6 मीटर पर सेकंड हो जाएगा। तो यहाँ से टाइम अगर निकालोगे इस कंडीशन से, तो v = u + at लगा, बस इक्वेशन आपको लगाना है, कुछ इस सवाल में होता नहीं है। तो 12 = 6 प्लस 1.5 इंटू टी, तो यहाँ से टी का जो वैल्यू आएगा वो आ जाएगा आपका 34 सेकंड आएगा, नहीं 34 नहीं, T1 10 सेकंड की 34 सेकंड आएगा, देखो। तो ये आपको हो जाएगा, इधर 6 भेजोगे तो -6 हो जाएगा, 6/1.5 मतलब 60/15, 4 सेकंड आ रहा लगता है, ठीक है। 4 सेकंड आ गया किसके लिए, इसके लिए।
लेकिन ओवरऑल टाइम जब निकालोगे तो 10 सेकंड आएगा, क्योंकि नेक्स्ट 4 सेकंड है। क्या है? नेक्स्ट 4 सेकंड। ये फर्स्ट 6 सेकंड, ये नेक्स्ट 4 सेकंड। तो अगर टाइम निकालोगे इस पूरे जर्नी का, वो तो आएगा 10 सेकंड। तो बाद में कवर करेंगे, लेकिन इतना हमारा आ गया। अगर हम यहाँ से शुरू करते तो हमारा टाइम कितना होता है इस वेलोसिटी कंप्लीट करने में? 4 सेकंड। अब सेकंड कंडीशन पढ़ो। सेकंड कंडीशन क्या बोल रहा है? तो सेकंड तो पढ़ ली। थर्ड, द ट्रेन मेंटेन द सेम स्पीड अंटिल इट अप्रोचेस स्टेशन बी। मतलब स्टेशन बी अप्रोच करते हुए क्या हुआ? सेम स्पीड गेन करके रखा। मतलब 12 मीटर पर सेकंड क्या हुआ? गेन करके रखा है। वेलोसिटी कांस्टेंट है, मतलब एक्सेलरेशन जीरो होगा ना। तो 12 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। नेक्स्ट कंडीशन के लिए 12 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आपका मीटर पर सेकंड, सॉरी, ये आपका क्या है? वेलोसिटी कांस्टेंट है। ब्रेक्स आर देन अप्लाइड गिविंग द ट्रेन अ कांस्टेंट डिसेलरेशन। मतलब फिर ब्रेक लगा, स्टेशन भी पहुंचने में तो ब्रेक लगाएगा तभी नहीं रुकेगा। ब्रेक लगाया तो डिसेलरेशन लगेगा, मतलब रिटार्डेशन, एंड ब्रिंगिंग इट टू स्टॉप इन 6 सेकंड। अब 6 सेकंड उसको क्या करना है? स्टॉप कर देगा। तो ये 3 कंडीशन था। लास्ट कंडीशन हमारे क्या बोल रहे हैं? कुछ डिसेलरेशन लगा है और कितना सेकंड में स्टॉप कर रहा है उसको? 6 सेकंड के अंदर उसको स्टॉप कर दिया, और कुछ डिसेलरेशन लगा उनको निकालना है। और वेलोसिटी उस समय क्या था? 12, इनिशियल वेलोसिटी 12 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हम ले सकते हैं। इस टाइम के लिए इनिशियल वेलोसिटी क्या हो जाएगा? 12 हो जाएगा ना। वेलोसिटी जीरो होगा, क्योंकि रुकेगा तो वेलोसिटी जीरो ना हो भैया, और हमको एक्सेलरेशन चाहिए, तो एक्सेलरेशन तो आराम से आ जाएगा। v इक्वल यू, सेम इक्वेशन देखो लग रहा है हर बार, लग रहा है ना। तो पहले आप ऐसा ये थिंग्स लिखना सीखो पहले, ठीक है। बाद में आप जितना ही फास्ट कर सको, लेकिन ये अब शुरुआत में आपको लिखना चाहिए, क्योंकि बहुत से टीचर तो भैया हवा में छोड़ देते हैं। हवा में क्यों छोड़ोगे? ओके, तो ये आपका सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा a, और ये आ जाएगा 6, ठीक है। ये 0 है, तो ये हो जाएगा आपका एक्सेलरेशन आएगा -2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। डिसेलरेशन था इसलिए नेगेटिव एक्सेलरेशन आ रहा है ना, तो प्रूफ भी हमारा हो गया। तो ये हमारा देखो सभी कंडीशन का क्या गया? सवाल आ गया। ओके, अब आपका क्या पूछ रहा है? टोटल टाइम भी दिया 40 सेकंड। 40 सेकंड लगेगा, ये देखो 6 4 10, 10 2 12, कितना हो जाएगा? 10 12 22, 22 से 30 सेकंड लग रहा है। नहीं देखो 10 16 16 और 12, हाँ 30 सेकंड तो हो ही गया। तो लेकिन 40 सेकंड याद रहते हैं, बात 40 सेकंड को दिया है और कुछ काम किया होगा शुरू में। ओके, तो उनको दिया नहीं। अब क्या बोल रहे हैं? आपको वीटी एक्सटी और एटी ग्राफ निकालना है, ड्रॉ करना है। करो, ड्रॉ कर लोगे, आसान सा क्वेश्चन है। सबसे पहले हम एक्सटी ग्राफ ड्रॉ करते हैं। सबके लिए हमको एक्स का भी वैल्यू निकालना पड़ेगा। एक्सटी ग्राफ ड्रॉ करना है तो एक्स का वैल्यू चाहिए ना। तो सबसे पहले वीटी ग्राफ ड्रॉ कर लो, आसान रहेगा भी, क्योंकि वेलोसिटी हमारा आ चुका है। तो वीटी ग्राफ चलो ट्राई करते हैं। वेलोसिटी टाइम ग्राफ, देखो क्या बोल रहा है। पहला कंडीशन पढ़ो। वेलोसिटी कितना? 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। पहला सेकंड 6 सेकंड के लिए आपको वेलोसिटी 6 है। 6 के लिए 6, मतलब ये आपको ये ऐसा ग्राफ होगा। और एक्सेलरेशन 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है ना। मतलब एक्सेलरेशन है तो ग्राफ कैसा रहता है ना, वेलोसिटी का ग्राफ बन गया यहाँ तक। चलो, अब क्या बोल रहा है सेकंड कंडीशन में? और आपका 4 सेकंड और ज़्यादा, 4 सेकंड इसमें ज़्यादा और बढ़ाएंगे कितना हो जाएगा? 10 ना हो जाएगा? या 4 ने कभी मत लिख दें, 6 का 4 थोड़ी आएगा, 10 ना आएगा भैया। ये 4 लिख दोगे तो गलत हो जाएगा। तो इसमें क्या एक्सेलरेशन और बढ़ा, तो एक्सेलरेशन बढ़ा तो आपका थीटा ही बढ़ेगा, थोड़ा ऐसा होगा ग्राफ बढ़ेगा ना, तो उसको थोड़ा परपेंडिक ये ले लो, ये ठीक है, ग्राफ बढ़ गया। 10 सेकंड थोड़ा पास ले लोगे तो ग्राफ बनाने में आसानी होगी। हो गया, तो ये आपका ग्राफ और बन गया। यहाँ पर तो ये कंडीशन था, यहाँ पर ये हो गया, ठीक है। और 10 सेकंड कितना वेलोसिटी आपका अचीव कर लिया? 12। तो इसको और ऊंचा करोगे तो ये कितना वेलोसिटी ले लिया? 12 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी ले लिया। किस कंडीशन के लिए? 10 मीटर पर सेकंड के लिए। देखो 12 ले लिया आपका। अब क्या बोल रहा है? सेकंड कंडीशन पढ़ोगे तो 12 मीटर पर सेकंड से कांस्टेंट चल रहा है, कॉन्स्टेंटली, ये कांस्टेंट में चल रहा है, ये कांस्टेंट है। तो कांस्टेंट वाला वेलोसिटी ऐसा रहेगा। कितने सेकंड तक चल रहा है भैया बताओ? ये कांस्टेंट तो हम नहीं निकाले थे, वही तो 10 सेकंड होगा। इसमें 30 सेकंड लग ही गया, टोटल 40 है तो बचा 10 सेकंड ना भैया। नहीं, वो कुछ नहीं, वो ऐसे हम थोड़ी लिख सकते हैं, कुछ तो करना पड़ेगा। सोचो क्या करें। देखो यहाँ पर जो कांस्टेंट वेलोसिटी चल रहा है, कांस्टेंट वेलोसिटी आपको निकालना ही पड़ेगा। तो कांस्टेंट वेलोसिटी निकालो, कांस्टेंट वेलोसिटी कितना चल रहा है? नहीं हुआ फ्रेंड? देखो देखो सॉल्व करो। तो कांस्टेंट वेलोसिटी 12 मीटर पर सेकंड तो चला है, तो इनिशियल वेलोसिटी आपका 4 सेकंड ये था, तो ये कितना चला? 34 तक चला लगता है, मुझे लगता है जैसे 34 तक होगा। ओके, 34 तक चला कांस्टेंट। आप निकाल के देख लेना एक बार कि कितना तक कांस्टेंट का वेलोसिटी था। ओके, तो 34 तक था। फिर क्या हुआ? डिसेलरेशन हुआ, देखो नीचे गया ग्राफ। डिसेलरेशन है तो नीचे गया ग्राफ, नीचे गया ग्राफ। कितने सेकंड तक गया वो गया ग्राफ? ओवरऑल 40 सेकंड लगा।
और ये डिसलेरेशन का ये वेलोसिटी कितना इस टाइम था, 0 हो जाएगा वेलोसिटी, होगा ना। तो यहाँ पर आपको रोकना नहीं है, यहाँ पर इसको आपको रोकेंगे तो हमारा वेलोसिटी क्या हो रहा है, 0 हो जा रहा है। तो वेलोसिटी 40 सेकंड में 0 कर लो, यहाँ तो 0 कुछ वेलोसिटी होगा ना, हमको क्या करना है, 0 करना है। तो 0 करने के लिए ये ग्राफ, या वेलोसिटी 0 हो गया 40 सेकंड में, हो गया ना। तो ये आपका आंसर आ जाएगा, तो ये ग्राफ बन गया। ठीक है, कितना आसान सा ग्राफ था, वेलोसिटी टाइम ग्राफ हमारा आराम से सॉल्व हो गया। अब इसका एक्सटी ग्राफ आपको सॉल्व करना है, करो ट्राई। वीटी ग्राफ तो आसानी से हम कर लिए सॉल्व, हल्का टेढ़ा मेढ़ा लग रहा है, कोई बात नहीं, हमारा मेजरमेंट सही है ना, बस ये हमको ये अच्छा लगता है बस। भैया इसी को देख के डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ बनाना, ऐसे ऐसे, ठीक है, कब कर लोगे, ये आपका होमवर्क है। ओके, तो इसको आप करके एक्सटी और एटी ग्राफ आपको ड्रॉ करना है, ट्राई करना, हो जाएगा सॉल्व। ठीक है, तो इसको कॉपी करो, ये हमारा आसान सा क्वेश्चन था, सॉल्व हो गया। कॉपी करो, आगे बढ़ते हैं और कुछ नए इंट्रोडक्शन क्वेश्चन से शुरू करते हैं। तो चलो फ्रेंड्स, आगे और कुछ क्वेश्चन देखो, 2 क्वेश्चन आपको और स्क्रीन पे दे दिए। देखो ये दोनों और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, आपका मोशन एंड ग्रेविटी और जो भी आप पढ़े उसको और स्ट्रेस देगा। ये क्वेश्चन आपको जब तक इक्वेशन नहीं सॉल्व करने आएगा तब तक आपसे नहीं होने वाला सॉल्व। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन देखो स्क्रीन पे दिया हुआ है, अ कार स्टार्ट्स फर्स्ट विथ एक्सेलरेशन अल्फा इक्वल्स टू 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। मतलब अल्फा कितना स्टार्ट हुआ, 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से, और इनिशियल वेलोसिटी 0 दिया हुआ है। देन यूनिफॉर्मली मतलब कांस्टेंट वेलोसिटी, ये ध्यान देना। अब वर्ड समझो, ठीक है, वर्ड जैसे इसी तो बोलते हैं कि जब तक आपको फिजिक्स में एक्सपीरियंस नहीं आएगा तब तक आपसे क्वेश्चन सॉल्व नहीं होने वाला है। ठीक है, तो फिजिक्स में आपको एक्सपीरियंस चाहिए, एक्सपीरियंस। ओके, ये आप समझ लो, जब तक आपको फिजिक्स में एक्सपीरियंस नहीं आना तब से क्वेश्चन सॉल्व नहीं होने वाला। कितना भी आप कंसेप्ट सीख लो, कितने टीचर्स होते हैं कि भैया कंसेप्ट सिखा देते हैं लेकिन क्वेश्चन नहीं कराते। क्वेश्चन करना आपको चाहिए, नहीं कराता लेकिन आप सेल्फ स्टडी करा करो। मेरे यूट्यूब वीडियोस देखो, मैं इतना क्वेश्चन कराता हूँ वीडियो लेक्चर के दौरान ही, आपको पूरा प्रैक्टिस हो जाता होगा। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं। तो वीटी ग्राफ देखो दिया हुआ है आपको, कार स्टार्ट विद फर्स्ट एक्सेलरेशन। ठीक है, एक्सेलरेशन क्या है, अल्फा 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो वीटी ग्राफ का स्लोप क्या होता है, यही होता है, एक्सेलरेशन होता है ना। तो कुछ अल्फा से स्टार्ट हुआ, फिर कांस्टेंट वेलोसिटी, ठीक है, ये अल्फा कितना दिया है, मतलब ये मान लो अल्फा स्टार्ट हुआ था, ठीक है, फिर कांस्टेंट वेलोसिटी हो गया। ओके, एंड फाइनली डिसलेटिंग, फिर डिसलेट हुआ सेम ये अल्फा से, ठीक है, मतलब सेम डिसलेरेशन एक्सेलरेशन से रेस्ट पे आ गया। अगर आपको टोटल टाइम दिया 25 सेकंड, मतलब टोटल टाइम कितना लगा इसको रेस्ट में आने में, 25 सेकंड लगा, और एवरेज वेलोसिटी दिया हुआ 72 किलोमीटर पर आवर, मतलब 72 किलोमीटर पर आवर। तो आपको निकालना है, तो ट्राई करो एक बार, हो जाएगा सॉल्व, कोई आसान लॉजिक तो इसमें है नहीं कुछ। ठीक है, ट्राई कर लो। तो अल्फा दिया 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो ये अल्फा यहाँ पर 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो वेलोसिटी क्या हो जाएगा, 5t लिख सकते हैं हम। भैया नहीं होता है, एक्सेलरेशन इक्वल्स टू वेलोसिटी अपॉन टाइम, एक्सेलरेशन 5 है तो वेलोसिटी क्या आ जाएगा, 5t होगा, नहीं ऊपर जाएगा तो वही हम लिख दिए 5t। ठीक है, ऐसे कोई कंडीशन नहीं है। तो यहाँ टाइम भी मार्क करना पड़ेगा हमको पहले, तो टाइम अगर हमको लेट करना पड़ेगा क्योंकि हमको टाइम दिया हुआ नहीं है। तो टाइम नहीं दिया है तो मानते हैं कि यहाँ से यहाँ तक का टाइम कितना लगा, टी लगा टाइम। तो ये टाइम सेम है, ये भी टाइम सेम रहेगा क्योंकि दोनों सेम एक्सेलरेशन से गिरा है ना, सेम टाइम रहेगा। ये टी और टी, तो ये कितना ओवरऑल टाइम 25 है, तो ये 25 माइनस 2t होगा ना भैया, 25 माइनस 2, इसको मिटा देते हैं, इरेज कर देते हैं, 25 माइनस 2t हो गया ना, तो ये आपको 25 माइनस 2t हो गया। ओके, चलो आपको इजी ये 25 में 2t का वैल्यू निकालना है। क्या निकालना है, हाउ लॉन्ग डज द कार मूव्स यूनिफॉर्मली, मतलब यूनिफॉर्मली यही यहाँ से यहाँ तक मूव किया है, तो इसी का वैल्यू निकाल लो कि आपका आंसर आ जाएगा। मतलब सबसे पहले आपको टी का वैल्यू निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो टी का वैल्यू चलो निकालते हैं। तो टी का वैल्यू निकालने के लिए आपको एक चीज़ क्वेश्चन में दे दिया, क्या दिया, ये एवरेज वेलोसिटी। तो एवरेज वेलोसिटी को पहले हम चेंज करते हैं मीटर पर सेकंड स्क्वायर में। तो यहाँ से एवरेज वेलोसिटी को चेंज करो मीटर पर सेकंड स्क्वायर पर सेकंड में, तो ये हो जाएगा 5/18 से मल्टीप्लाई करो तो 20 मीटर पर सेकंड आ जाएगा। चेंज कर लेना, आता तो चेंज करने आता ही होगा आपको। चलो, तो ये आपका हाउ लॉन्ग, तो पहले करते इक्वेशन लगाते हैं। तो एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, टोटल चेंज इन पोजीशन अपॉन चेंज इन टाइम। मतलब चेंज इन पोजीशन कैसे निकालेंगे, अब सभी ऊपर तो ये ग्राफ है, आपको सेम निकालना पड़ेगा। तो हाफ इंटू पहला निकालो टी इंटू हाइट कितना है 5t। ओके, पहला आ गया। फर्स्ट सेकेंड 25 माइनस 2t मल्टीप्लाइड बाई 5t प्लस ये आ जाएगा आपका हाफ इंटू टी इंटू 5t। मतलब इसको स्क्वायर भी कर देते चलता, लेकिन आपको बताने के लिए लिख दिए। ठीक है, इसको सॉल्व करो, इसका वैल्यू कितना ओवरऑल आ रहा है 20 मीटर पर सेकंड। तो ये तो सॉल्व हो जाएगा, क्वाड्रेटिक कुछ सॉल्व होगा, तो क्वाड्रेटिक आपको सॉल्व करना पड़ेगा। बना क्वाड्रेटिक बना इसके,
सही है, देख लो हाफ इंटू, ऐसे ओवरऑल भी आप कर सकते थे लेकिन थोड़ा आपको दिक्कत लगता है, लेकिन ऐसे ही करो ना भैया, कौन सा दिक्कत में, हर जल्दबाजी क्या है। तो क्वाड्रेटिक जो बनेगा वो कुछ ऐसा बन जाएगा, टी स्क्वायर -25t 100 = 0 आ जाएगा। ठीक है, ये आएगा आपका। तो यहाँ से इसका वैल्यू 0 आ जाएगा क्योंकि इसको इधर हम ले लेंगे तो 20 को, तो 20t का यहाँ से वैल्यू आएगा आपको, दो वैल्यू आएगा 5 सेकेंड और 10 सेकेंड। ठीक है, लेकिन कौन सा वैल्यू आपको अचीव करना है वो आपके ऊपर है, कौन सा लोगे भैया। 5 सेकंड अगर वैल्यू पुट करके देखो, 5 सेकंड वैल्यू पुट करोगे 5, तो 5 सेकंड कितना हो जाएगा यहाँ पर 25 मीटर पर सेकंड, ये 25 मीटर पर सेकंड आएगा ना। लेकिन 25 और अल्फा 5 कुछ हमको जच नहीं रहा है, जचेगा क्यों नहीं आप बताओ मुझे भैया। 5 सेकंड जचेगा क्यों नहीं, जचेगा जचेगा। 20 सेकंड आपका पॉसिबल नहीं है, आपको 20 सेकंड आएगा, सॉरी ये 5 और 20 आ जाएगा, हाँ 20 आएगा, क्योंकि देखो 20 सेकंड, ये 25 सेकंड ओवरऑल टाइम ले रहा है और यहाँ से यहाँ तक 20 जच रहा है। 20 कहाँ, यहाँ तक रहना चाहिए था ना, ये 5 सही है, तो 20 आपको क्या हो जाएगा, नेगलेक्ट करना पड़ेगा, तो ये आपको अचीव होगा। तो यहाँ से आपका आ जाएगा 25 - 2t का वैल्यू 15 सेकेंड आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है, 15 सेकेंड। तो ये कब यूनिफॉर्मली मूव किया है, 15 सेकेंड तक बोल सकते हैं, 15 सेकेंड तक यूनिफॉर्मली मूव किया आपका पार्टिकल। ठीक है, तो कॉपी करो, सेकंड क्वेश्चन में एंट्री करेंगे। सेकंड क्वेश्चन देखो, इससे भी आसान है, ये कॉपी करो। सेकंड क्वेश्चन देखो, ये पैराशूट दिख रहा है आपको, पैराशूट असल में लग तो नहीं है लेकिन लग रहा है हल्का फुल्का। ओके, जैसे बनेगा वैसे बना दिए, तो आपको तो क्वेश्चन सॉल्व करने से मतलब, जल्दी करो। ये वो क्वेश्चन है जो आप पढ़े थे, ये इसमें मोशन एंड ग्रेविटी वाला क्वेश्चन है, वही सेम है। लिफ्ट वाले सवाल पढ़े थे ना भैया, उसी से रिलेटेड है, उसमें हम आपको पढ़ाया था होटल बैलून का एक सवाल करवाया था, याद करो। नहीं याद है जब मेरा जी वीडियो लेक्चर जाकर फिर से देखो तो आपको याद आएगा। ठीक है, क्योंकि मैं रिलेटेड वीडियोस बनाता हूँ, आपको रिलेटेड क्वेश्चन ही दूंगा, आपको सिलेबस से बाहर कुछ नहीं दूंगा, जो पढ़ा रहा हूँ वही दूंगा। तो ये क्वेश्चन देखो, मोशन एंड ग्रेविटी का है, तो 20 मीटर पर सेकंड से वेलोसिटी ऊपर जा रहा है, हाइट कितना इनिशियली था 25 मीटर, इनिशियली देखो t = 0 पे हाइट कितना था 25 मीटर, वेलोसिटी इतना है, आपको ड्रॉ करना है वी/टी, ए/टी और वाई क्यों लिखे हम, क्योंकि भैया ये वाई एक्सिस है, मतलब वाई एक्सिस में आपको ड्रॉ करना है, एक्स एक्सिस का तो कुछ ही नहीं होगा, 0 हो जाएगा। एक्स एक्सिस में कुछ डिस्प्लेसमेंट ट्रैवल ही नहीं कर रहा है, ये तो ऊपर ही जा रहा है, थोड़ी इधर जा रहा है, नहीं जा रहा है, तो ये होगा। तो बताओ, ये तो एक बार छूटेगा तो ये ऊपर बढ़ते चल जाएगा, इसको कोई अंत नहीं है। तो अब निकालना है आपको वी/टी, ए/टी और ये, तो इससे हम क्या क्या निकाल सकते हैं, हमको टाइम निकालना पड़ेगा, ये मैक्सिमम हाइट कितना जा सकता है, फिर नीचे आना पड़ेगा इसको, भैया आएगा क्योंकि एक्सलेशन भी लग रहा है, जी आपका 10 - 10 लग रहा है ना, क्योंकि जी भी यहाँ पर -10 लग रहा है, ये भी देख लो, तो आपको नीचे ये पार्टिकल आएगा जरूर, आपका पैरासूट। ठीक है, ये कुछ भी पार्टिकल मान लो, तो बताओ पैरासूट अगर नहीं आएगा तो जी देखो नीचे लग रहा है ना, आप एक काम करो, यहाँ से एक पार्टिकल को आप एज्यूम कर लो क्या, कि एक बॉल को हम यहाँ से थ्रो कर रहे हैं। ठीक है, बॉल को हम यहाँ पर थ्रो करेंगे, जो ऊपर जाएगा तब, ठीक है, ऊपर जाने का तो कुछ टाइम का क्या करेंगे, बॉल को थ्रो हो जाएगा। तो अब आप निकालना है, इस बॉल का आपको ग्राफ बनाना है। ठीक है, तो सॉल्व करते हैं, सबसे पहले निकालते हैं टाइम। तो इक्वेशन लगा s = ut + ½ of at²। s कितना है -25, इनिशियल फाइनल ऊपर नीचे देखो दिख रहा है ना, इनिशियल वेलोसिटी 20 देख ले 20 ले लो, तो 20 इंटू टी निकालना है, -½ of 10t², ये 5 से कट जाएगा, तो बचेगा यहाँ पर कितना -20t, ये आपका 5t² हो जाएगा यहाँ पर, -25 = 0। इसको सॉल्व करके तो हो जाएगा t² - 4t - 5 = 0। तो सॉल्व करो क्वाड्रेटिक, तो सॉल्व करोगे तो कुछ इसका इक्वेशन अलग से आएगा, टाइम का वैल्यू सॉल्व करो, बताओ कितना टाइम का आपका वैल्यू आ रहा है। 2 सेकंड तो कुछ नहीं आ रहा है, 2 सेकंड लगता है आ जाएगा, देखो वैल्यू पुट के 2 - 2 = 4, 4 और 2 कितना हो जाएगा 6, 8 हो जाएगा ना, 4 - 8 -4। देखो एक बार सॉल्व करो, एक बार इक्वेशन सही लगा है ना, चेक कर लो। -20 हाँ सही है, तो यहाँ से टी का वैल्यू क्या आ जाएगा, टी का जो वैल्यू आएगा वो 2 सेकंड ये आ जाएगा, ओवरऑल टाइम का वैल्यू 5 सेकंड आएगा। ठीक है, 5 सेकंड आएगा, 5 सेकंड सॉरी, टी का वैल्यू 5 सेकंड आ जाएगा यहाँ से, तो 5 सेकंड आएगा क्या पूरा ओवरऑल टाइम। लेकिन हम बात करते पहले, ये तो टाइम आ गया ओवरऑल, कितना टाइम ऑफ फ्लाइट ही आया है, आप एसेंट नहीं मान लेना,
अब निकालते हैं एच मैक्स लगा, ये वाला इक्वेशन लगा देते हैं, प्लस 2as वी स्क्वायर। देखो जब हाइट मैक्सिमम हाइट पे होगा तो वेलोसिटी क्या होगा, जीरो होगा, तो जीरो। इनिशियल वेलोसिटी यही 2400 हो जाएगा, -2 × 10, ये आपका एच मैक्स है, तो ये जाएगा एच मैक्स का वैल्यू कितना आ रहा है, 20 मीटर लगता आ रहा है, 20 मीटर। देखो आपका आया एच मैक्स का वैल्यू, क्या चेक करो, 20, हाँ 20 मीटर आएगा, ठीक है। 20 मीटर कहाँ से, इस यहाँ से, ठीक है, लेकिन लैंड से ये तो कहाँ आया, फ्रॉम पीक पोजीशन, ठीक है, फ्रॉम पीक, लेकिन फ्रॉम लैंड निकालेंगे तो हमको ऐड करना पड़ेगा 20 + 25, तो कितना आ जाएगा 45 मीटर, ठीक है। ये आपका आ जाएगा फ्रॉम लैंड, ओके, ये ध्यान देना, फ्रॉम पीक फ्रॉम लैंड का एच मैक्स। अब तो हमारा एच मैक्स आ गया, टाइम आ गया, अब कुछ निकालने का जरूरत है, और एच मैक्स पहुँचने में टाइम को कितना लग रहा है ये भी निकाल लेते हैं। तो v = u + at, एच मैक्स वेलोसिटी जीरो, इनिशियल कितना 20 -10 × t, तो टी कितना लग रहा है, 2 सेकंड लग रहा है, कहाँ पर एच मैक्स पे आपका टाइम 2 सेकंड है। सब आपका आ गया मेजरमेंट। अब एक तरफ लिख लेते हैं हम, टी = 5 सेकंड, उसका हम क्या करेंगे, पार्टिकल का ग्राफ ड्रॉ करेंगे, 2 सेकंड, एच मैक्स 20 मीटर लिख लो, फ्रॉम वो सरफे पीक पोजिशन से, ठीक है। इतना मेरा मार आ गया है, और कुछ हमको जरूरत तो ऐसे है नहीं, ठीक है, तो इसको इरेज करो। अब लग जाते हैं हम ग्राफ पे, अब हमको कुछ नहीं निकालना है, जो जो निकालना था हम निकाल लिए। तो आपको जितना ही क्वेश्चन आता है ना सब लगा दो, जो जो आपको मेजरमेंट आ रहा है लिख लो, उसके बाद एक बार जो सब ग्राफ बोल रहा है वो ड्रॉ कर लो। ये आपको मेथड है ग्राफ के क्वेश्चन सॉल्व करने का। तो देखो ग्राफ, सबसे पहला ग्राफ है ये v/t, तो v/t देखो, ये आपका vy, ये आपका t, तो vy तो वही रहेगा। तो देखो वेलोसिटी कब क्या हो रहा है, वेलोसिटी जैसे ऊपर जा रहा है, इनिशियल वेलोसिटी शुरू हुआ कुछ 20 मीटर/सेकंड से, ठीक है, क्या हुआ ऊपर जा रहा है, मतलब वेलोसिटी पहले क्या होगा, डिक्रीज होगा। क्यों डिक्रीज होगा, क्योंकि जी नीचे है, डिक्रीज होते होते क्या होगा, एक बार जीरो आएगा, फिर जीरो के बाद इंक्रीज होने लगेगा, मतलब आपको वेलोसिटी टाइम होगा कुछ ऐसा है, ठीक है, ऐसा ही ग्राफ बनेगा। कुछ वेलोसिटी पहले था 20 मीटर/सेकंड, डिक्रीज होते होते एक टाइम जीरो आ गया, किस टाइम पे जीरो होगा, जब हाइट कौन क्या होगा, एच मैक्स पे होगा। एच मैक्स पे कितना टाइम है, 2 सेकंड आया था ना, और ओवरऑल टाइम कितना आया, 5 सेकंड आया है, लिख दिया, वैल्यू पुट हो गया। और ये आखिरी वेलोसिटी होगा जब नीचे गिरेगा, नीचे गिरने टाइम वेलोसिटी हम निकाले थे, नहीं निकाले हैं, वो भी निकालना पड़ेगा, तो इसे निकाल लेना, v आपका लिख के v = u + at लगा दो, u कितना दिया है 20 -10 × 5, तो कितना आ रहा है, -30 मीटर/सेकंड आ रहा है, क्या आपका फाइनल वेलोसिटी v फाइनल, तो ये -30 आ जाएगा, ठीक है, यहाँ पर -30 आपका आ जाएगा, vy बन गया। अब ay यहीं पे बना लो, ay तो और आसान है, देखो ay क्या है, एक्सेलरेशन आपको ओनली लग रहा है -g बस, और कुछ लग रहा है, नहीं लग रहा है, तो यही ग्राफ हो गया। अब हमारा आखिरी ग्राफ क्या है, ये पूछ रहा है मैग्नीट्यूड ऑफ v/t, मतलब मैग्नीट्यूड पूछ रहा है। जब आपको मैग्नीट्यूड लग ग्राफ पूछे ना, या स्पीड लग ग्राफ वेलोसिटी देख के, तो आप क्या करो, जो vy ग्राफ है, जैसे ये ग्राफ बना था, ये नीचे जो ग्राफ आता है ना, उसको क्या कर दो, मिरर बना दो, इधर मिरर ऐसा बनेगा, कुछ बनेगा ना, तो मिरर बना के इधर कर दो, ठीक है, बस बन गया ग्राफ मैग्नीट्यूड का। मैग्नीट्यूड ग्राफ ऐसे ही बनता है, तो ये 5 सेकंड, ये 2 सेकंड, ये 0, ये 20, बन गया। कोई भी दिक्कत आई, नहीं। और ये आखिरी जो वेलोसिटी पहुंचेगा, ये 5 सेकंड यहाँ पर थोड़ी होगा, ये जो आखिरी वेलोसिटी कुछ पहुंचेगा ना भैया, आखिरी वेलोसिटी कितना पहुंचा, देखो 30 पहुंचा है ना, 30 में को लिखना पड़ेगा, तो यहाँ पर कुछ पहुंच रहा है, ये पार्टिकल का वेलोसिटी क्या 30 आ गया, तो ये आपका v/t आ गया। और कुछ हमको चाहिए, y/t बनाओगे, x/t ग्राफ भी बना दो, तो इसको कॉपी करो। x/t ग्राफ से पूछा नहीं है, नहीं ड्रॉ करेंगे, लेकिन x/t ग्राफ पूछता तो ऐसा ग्राफ बनता, बता देते हैं यहाँ पर ही हम, छोटा सा एक सरफेस बना के x/y/t ग्राफ, कुछ ऐसा ग्राफ बनता, ठीक है। ये आपका हाइट कितना रहता, ये आप कहाँ से शुरू किए हैं 25 मीटर से, यहाँ पर आपका मैक्सिमम हाइट रहता है, ठीक है, यहाँ पर टाइम ऑफ एक्सीडेंट रहता है, यहाँ पर आपका लास्ट टाइम रहता है, ठीक है, तो ऐसा हम निकाल सकते थे, निकाल लोगे ना, तो x/y/t बना देंगे। तो ऐसा हमारा कुछ भी ग्राफ पूछता है हम बना देते हैं, लेकिन हम 3 ग्राफ पूछा था, हम 3 ग्राफ ड्रॉ कर दिए। तो कॉपी करो, आगे करते हैं और कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। चलो क्वेश्चन और सॉल्व करते हैं, ठीक है। चलो फ्रेंड्स, तो देखो ये 2 क्वेश्चन आपको और स्क्रीन पे दे दिए। तो ये पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देखो 2 डायग्राम दिया हुआ है, VS ग्राफ और V²S ग्राफ। ग्राफ नोट करो, VS और V²S पढ़े हो कभी, नहीं पढ़े हो, कुछ बताया था मैं आपको प्रीवियस लेक्चर, इसके बारे में कुछ बताया हूँ, याद आपको होगा तो सॉल्व कर लोगे, वरना नहीं। देखो क्या होता है, फाइंड वेलोसिटी एट s = 0। s0 कहाँ पर है, ये s0 यहाँ पर है, तो यहाँ पर आपको क्या निकालना है, इस टाइम पे, इस पॉइंट पे,
S0 पर वेलोसिटी निकालना है। करो कैलकुलेट, आसान सा तो ग्राफ है। हो गया? सॉरी, ये एक्सेलरेशन कर लो, ठीक है। ये वेलोसिटी तो आपको दिया हुआ ही है ना, वही हम कंफ्यूज हो गए आपको। एक्सेलरेशन कर लो। तो वेलोसिटी क्या है 0 पर 20, तो 20 है। तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या आता है, A1 एक्सेलरेशन निकालते हैं वन पार्टिकल के लिए, वी डी बाई डी एस होता है ना, इसके वी एस ग्राफ के लिए। तो डी बाई डी एस हम पहले निकाल लेते हैं। तो वेलोसिटी 20 है, डी बाई डी एस कितना आ गया, -2/5 आएगा ना। तो यहाँ कहा जाएगा -8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इज द करेक्ट आंसर। क्या गया, फर्स्ट एक्सेलरेशन आ गया। ऐसे आसान आसान क्वेश्चन होते हैं, आराम से आपसे सॉल्व हो जाएंगे। तो और देखो A2 भी बोल रहा है आपको, ये वी स्क्वायर एस दिया है। तो वी स्क्वायर एस में क्या करोगे, हाँ क्या करेंगे, वी हाफ ऑफ डी वी स्क्वायर बाई डी एस कर लो। क्यों हाफ हम कर रहे हैं भैया, देखो डिफ्रेंशिएट करोगे तो 2v आएगा ना, 2v, तो 2 से 2 कट जाएगा, डी बाई डी एस आ जाएगा, फिर वापस आ जाएगा ना, तो हाफ कर लेते हैं। तो v वही, इसका स्क्वायर हमको करना है बस। तो करो, कितना आ रहा है देखो चेक करके, -2/5 आ रहा है इसका वैल्यू, डी वी स्क्वायर बाई डी एस का वैल्यू -2/5 आएगा, इसका भी -2/5 ही आ रहा है। तो इस टाइम भी एक्सेलरेशन क्या आ जाएगा, हाफ है, जिसके कारण आपका आ जाएगा -0.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके, ये आपका आंसर आ जाएगा। तो ऐसे में क्या करते हैं, कैलकुलेट करते हैं A2 A1 कुछ भी ऐसे इस ग्राफ से कर लोगे। तो इसका मेरा मोटिव यही था क्वेश्चन देने का। सेकंड क्वेश्चन चलो बढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन थोड़ा इंपॉर्टेंट है, क्या है, VS ग्राफ फिर वापस आपको दे दिया, डिटरमाइन स्पीड एंड एक्सेलरेशन। आपको स्पीड और एक्सेलरेशन निकालना है S = 150 मीटर पे। तो 150 मीटर पे एक्सेलरेशन और स्पीड हमको निकालना है। चलो कैलकुलेट करते हैं। तो 150 मीटर कहीं यहाँ पर होगा, बीच में होगा ना, होगा, ये आपका 150 मीटर नोट कर लेते हैं। तो चलो कैलकुलेट करो। तो सबसे पहले हम निकालते हैं स्लोप। तो स्लोप निकालने के लिए हम क्या करेंगे, तो हम कर फाइनल माइनस इनिशियल कर सकते हैं ना। तो 60 - 50 अपॉन में 250 - 100 करो, उसी पॉइंट का ले लो। कितना आ रहा है, 10/115 आ रहा है ना, 10 ये आ जाएगा तो 1/15 आ जाएगा, ठीक है। ये आपको क्या आ गया, स्लोप टाइप का आ गया। एक और हम इसके बना सकते इक्वेशन, V माइनस ले लो 50 और S - 100 ले लो। इसको भी 1/15 को ले सकते कि नहीं, बस ले लिए। तो हमको यहाँ से वेलोसिटी का वैल्यू देखो क्या आ रहा है, 650 प्लस S अपॉन में आ जाएगा आपका 15 आ जाएगा लगता है, ठीक है। ये आपका वेलोसिटी आ गया। किसके लिए वैलिड है ये, यहाँ से यहाँ तक के लिए ओनली, 100 तक के लिए, 100 के पीछे नहीं। तो 100 तक 150 आ रहा है ना आपका, बस। तो 150 ऐसे यहाँ वैल्यू पुट करो, वेलोसिटी बताओ कितना इसके आ रहा है। तो वेलोसिटी आप बताओ, इस पर अगर हम 150 वैल्यू पुट करते हैं तो कितना आएगा, आपका आ जाएगा 160/3 आ जाएगा, ठीक है। 160/3 मीटर पर सेकेंड, ये आपका वेलोसिटी आ गया। अब क्या निकालना, स्पीड तो आ ही गया, ये आ गया ना, पहला क्वेश्चन हमारा सॉल्व। सेकंड एक्सेलरेशन भी निकालना है। तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या लगाएं, देखो पहले ग्राफ देख लो, वीएस ग्राफ के लिए हमारा इक्वेशन क्या था, हाँ वी डी बाई डी एस, याद आया, तो ये लगा दो। तो डी बाई डी एस हमारा आ गया 1/15, वेलोसिटी भी आ गया, तो 160/33 इंटू में 1/15 करो, आपका आंसर आ जाएगा। बता कितना आ रहा है, 32/9। चलो ये आपका एक्सेलरेशन आ गया, ठीक है। तो ऐसे क्या करोगे, कुछ भी जो भी पूछे वो सॉल्व कर लो, आपका आंसर क्या हो जाएगा, आ जाएगा, ठीक है। तो कॉपी करो। अब बढ़ते हम और अगले सवाल पे, इससे भी ज़्यादा टफ है। चलो फ्रेंड्स, और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखो आपको स्क्रीन पे और 2 क्वेश्चन हो गया। क्या है, फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ये दोनों आसान क्वेश्चन है, आपके लिए थोड़ा लेवल लगेगा क्योंकि हम VS से AS ग्राफ में आ गए, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आपको VT AT ओनली नहीं पूछेगा, एस के टर्म्स में पूछ सकता है। तो अ रेसिंग कार स्पीड्स अप फ्रॉम रेस्ट, एक रेस्ट से शुरू हुआ रेसिंग कार, फाइंड इट स्पीड व्हेन पासेस अ मैन एट अ डिस्टेंस ऑफ 40 मीटर फ्रॉम इनिशियल। 40 मीटर इनिशियल से एक पार्टिकल मैन से पास होता है, तो उसका क्या निकालना है आपको, स्पीड निकालना है 40 मीटर पर। तो 40 मीटर पर आपको स्पीड निकालना है। तो 40 मीटर के टाइम पे डिस्टेंस पर आपको स्पीड बताओ। तो स्पीड निकालना है ना, तो एक काम करो, एएस के टर्म्स में कुछ इक्वेशन आपको पता है, याद कर रखो। हाँ याद आया सर, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2AS। यहाँ पे AS या AS जो बहुत छोटा हो जाता है, अगर S अगर हम बहुत छोटा कर दें, ठीक है, ये पिछले लेक्चर में बताया था आपको, अच्छी एकदम गौर फरमा के, S छोटा हो जाएगा, इसको इंटीग्रेट करके ADX लिख सकते हैं। ये क्या है, एरिया ही तो है, एरिया ऑफ AS ग्राफ है ना, तो कर दो।
तो एरिया कितना आएगा, हाफ इंटू 40 इंटू 1, यही ना आएगा भैया। तो हाफ इंटू 40 इंटू 1 कितना आ रहा है, 20। तो इनिशियल वेलोसिटी 0 है तो v²/2 लिख सकते हैं इसको, तो 40 हो जाएगा। तो v का वैल्यू कितना आ रहा है, √40 मीटर पर सेकेंड। सिंगल लाइन का क्वेश्चन था, लेकिन मैं डबल लाइन में ले गया क्योंकि आपको समझाने के लिए, ठीक है। ये आप वर्बली सॉल्व करते हैं, ओके। बात समझ आ रहा है, √40 मीटर पर सेकेंड आपका खटाक से आंसर आ जाएगा। बात समझ आ रही है। सेकंड क्वेश्चन बढ़े, देखो आपको सिर्फ देखना, पहले ग्राफ चेक करो, उसका हमको इक्वेशन कुछ याद है तब सॉल्व हो जाएगा, वरना कुछ को हो पाए नहीं है, ठीक है। आपको इक्वेशन से ही आप ग्राफ आएंगे। अब क्या बोल रहे हैं, फाइंड द वेलोसिटी आफ्टर पार्टिकल ट्रैवल्स 250 मीटर। 250 मीटर बीच में कहीं आएगा, दिया क्वेश्चन नहीं है। फ्रॉम स्टार्टिंग, और 250 मीटर को क्या निकालना है, वेलोसिटी निकालना है। यहाँ इस टाइम पे वेलोसिटी निकालना है 250 मीटर पर, तो इसमें पहले स्लोप निकालना पड़ेगा और लफड़ा फफड़ा करना पड़ेगा ना, तो वो तो करना पड़ेगा ही आपको। तो करो 10 - 5/300 - 200 कर सकते हो, कितना आएगा 5/100 मतलब 1/20 आ गया। अब बता स्लोप आ गया। अब उसको जैसे हम पिछले क्वेश्चन में किए थे वैसे करो, आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ट्राई कर लो, आसान सा कुछ सवाल है, मुझे सॉल्व तो करने का अच्छा लग रहा नहीं है, ठीक है। हो गया फ्रेंड। तो आपको जो आंसर आएगा ये आपका आ जाएगा -s/20, यही ना आएगा। ये आपको माइनस में आएगा क्योंकि ग्राफ क्या देखो नेगेटिव ग्राफ है तो माइनस में लिख देना, तो माइनस में आएगा। और 20 पर ये आपका ग्राफ शुरू लगता हो रहा है ना, 20 पर शुरू हो रहा है, चेक करो 20 पर इंटरसेप्ट कितना है, 10 है, तो 20 पर इसको ले सकते हैं क्योंकि हमारा इंटरसेप्ट आ जाएगा। यहाँ से इंटरसेप्ट भी कैलकुलेट कर लोगे आप, तो यहाँ से करो सॉल्व। तो देखो ये आपका नेगेटिव बन जाएगा क्योंकि ग्राफ क्या है, नेगेटिव है। और अगर इसकी इक्वेशन लिखोगे s = वाला, मतलब a s = लिखोगे, a = लिख दो, a = लिख लो, ठीक है। a = को लिखोगे ये आ जाएगा -s/20 प्लस 20 आ जाएगा क्योंकि इंटरसेप्ट इसका 20 आएगा। आप चेक कर लेना सॉल्व करके, इंटरसेप्ट आपको कैलकुलेट करने आता ही है। ये आपका इक्वेशन आएगा। यहाँ से आप क्या करोगे, आसानी सॉल्व कर लोगे। कैसे, देखो इक्वेशन आपको पता ही है, v/dv = ADX, पता है ना। ADX मतलब एरिया ऑफ AX ग्राफ, AX ग्राफ तो यही तो है ना। तो पुट कर वैल्यू, तो लिमिट 0 से 250 रहेगा क्योंकि 250 तक हमको निकालना है ना। और ये वेलोसिटी हमको निकालना है 0 से लेकर के v तक, v वेलोसिटी हमको चाहिए। तो बस ये कर दो वैल्यू, सॉल्व, आंसर आ जाएगा। सॉल्व तो करो यहाँ से, यहाँ वैल्यू ADX का वैल्यू पुट करो यहाँ पर, आपका आंसर आएगा v का। नहीं होगा भैया आसान था क्वेश्चन है, मुझे करने की जरूरत तो पड़ेगा नहीं। तो यहाँ से आपका v²/2 आ जाएगा, इसको यहाँ पुट करोगे तो सॉल्व करने पर आपका आ जाएगा -s²/40 आएगा, ठीक है, और +20s आ जाएगा। और लिमिट कहाँ से कहाँ तक, 250 से लेकर के 0 तक। तो इसको सॉल्व करो यहाँ से और आपका वेलोसिटी का वैल्यू आएगा, ठीक है। s का वैल्यू यहाँ 250 पुट कर देना, ये लिमिट जब बैठा होगा तो 250 पुट हो जाएगा। तो यहाँ से वेलोसिटी का 25/√11 मीटर पर सेकेंड आपका खुशी आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये सब अच्छा, ये दोनों अच्छा क्वेश्चन था, मुझे लगता है जैसे आपके लिए ये अच्छा क्वेश्चन था, ठीक है। आप अच्छा लगेगा आपको सॉल्व करने में, तो इसको कॉपी करो, एक बार फिर से देख लेना इस क्वेश्चन को, समझिए अच्छा तरह से आ जाएगा। तो कॉपी करो। अब हमारा क्वेश्चन अधिकतर सॉल्व हो गया है, जितना भी ग्राफ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं लगभग वो सॉल्व हो गया। जो बच्चे को जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो हम करेंगे अगले लेक्चर में बात। तो आज के लिए इतना ही फ्रेंड्स, पढ़ाई करते रहिए, ऑल द वेरी बेस्ट।